औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आजकल के ख़ूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत रातों से तमाम मोमिनीन फैज़याब हो रहे हैं। अब सबसे अहम तरीन रात यानी 23वीं शब और शब क़द्र की इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि शब क़द्र इमाम ज़माना से गुफ्तगू की भी रात है। ये आइम्मा ने शब क़द्र की सही तारीख़ बयान नहीं की। सिरातुन निजात में आयतुल्लाह खोई ने 23 रमज़ान को करीब तरीन करार दिया है, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी 21 और 23 पर ताकीद करते हैं, लेकिन वो 19 को भी अहमियत देते हैं। यानी ये तीनों रातें आप ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ इबादत रहने की ताकीद करते हैं। तहज़ीब अहकाम में ज़ुरारा इब्न अय्यून इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रवायत नकल की है कि आपने जब पूछा कि कौन सी रात शब क़द्र है तो आपने फरमाया 21 या 23। ज़ुरारा ने कहा कि क्या एक रात नहीं? तो आपने फरमाया कि क्या है अगर तुम दोनों रातों में नेकी के काम अंजाम दो। रवायत में है कि 21 और 23 की पूरी रातों में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम दुआओं में मशगूल रहते थे और मुख्तलिफ़ नमाज़ें अंजाम देते थे। शेख सद्दूक़ की किताब में भी रवायत है इमाम मूसा काज़िम से कि जो शख्स रात के करीब गुस्ल करे और सुबह फजर तक जागे तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रजाए मतलूबियत की नीयत से बेहतर है कि तीनों रातों में आमाल अंजाम दिए जाएं। एक रवायत में है कि 19 को अमाल पेश होते हैं, 21 को यानी शब 21 उसका फ़ैसला होता है और 23 को उस पर दस्तखत होते हैं। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद गरवी फरमाते हैं कि एक तरह से ये नए साल की भी इब्तिदा है, क्योंकि इसमें पूरे साल के फ़ैसले किए जाते हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं। अब्दुल्ला इब्ने अनसे जोहनी मदीने में गल्लाबानी करते थे। आप रसूल पाक के पास आए और कहा मेरे लिए 3 रातों में आना मुमकिन नहीं, मैं बहुत दूरी पे हूँ, आप कोई एक रात बता दें तो आपने उनके करीब होकर कहा कि तुम शबे 23 को आ जाओ और तुम्हारे लिए ये काफ़ी है। इस तरह ये उलमा के नज़दीक भी काफ़ी कवी है। सही मुस्लिम में भी 23 रमज़ान के मुतालिक काफ़ी रवायात हैं। तफसीर मजमुल बयान में भी इस तारीख़ की ताकीद है। इस रात को थोड़ा अहकाम सीखने का भी ज़रूरी है कि थोड़ा अहकाम के ऊपर भी लगाएं, कुरान पाक की तिलावत भी करें। रसूल खुदा की रवायत है कि जो भी इस शब को ज़िंदा करेगा आइंदा साल तक उससे अजाब उठा लिया जाएगा। यानी ज़िंदा करने से मतलब यही है कि आप पूरी रात उस तरह से इबादत करें कि जैसे इंसान अंदर से एक अपने को बिल्कुल नया कि हर इबादत इतनी माह हो के की जाए। 23 की शब जाग कर इबादत की एक हिकमत ये भी है, आगा अब्दी फरमाते हैं कि सारी उम्र इबादत की फ़जीलत हासिल करना है, क्योंकि इस रात की इबादत 80 साल की इबादत के बराबर है। शब क़द्र में क्या मांगे? रसूल खुदा फरमाते हैं कि तुम खुदा से सेहत और आफ़ियत मांगो। सेहत सबसे बड़ी नेमत है और उसके बाद आफ़ियत से मुराद हर किस्म की ज़ाहिरी और बातनी परेशानियों से निजात और भलाइयों की तलब है। उसके अलावा इंसान तक़वा इख्तियार करे कि वो आफ़ियत में रहे। रसूल खुदा फरमाते हैं कि सूरह अलम नशरह पढ़े तो अल्लाह उससे आफ़ियत में रखेगा। इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आफ़िया व शुक्र अलल आफ़िया। ये आपने दुआ तालीम की थी। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जो 23 की शब में सूरह रूम और सूरह अनकबूत की तिलावत करेगा और वो जिस कदर भी यानी लोग हैं काफिर मुनाफिक इंसान, उनकी बराबर उसको अज्र दिया जाएगा। और उसके अलावा सूरह दखान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सूरह यासीन रज़ाए इलाही के लिए पढ़ी जाए और उसके साथ सूरह इन्ना ज़लना जितनी दफ़ा हो सके, ज़्यादा ताकीद 1000 की है, लेकिन कम से कम एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया जाए। उसके अलावा सूरह मुनाफ़िक़ून, सूरह वाक़िया
اور اپنے گناہوں پہ جتنا ہو سکے استغفار کریں اور پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس رات کو بہتر سے بہتر انداز سے گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار سے عافیت کی دعا کریں اور اپنے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں۔ امام زمانہ سے ضرور تھوڑا ٹائم باتیں کریں، ان سے درخواست کریں اپنے لیے ہدایت کی، پروردگار سے ہدایت اور عافیت مانگے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اگر آپ کو اچھی لگے پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دعاؤں میں ضرور مجھے بھی یاد رکھیں، اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔